फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में उसके नीचे जहाँ तक लिखे थे, याद आ रहा होगा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था हमारे पास, जल्दी से बोलो तो। डेल्टा यू बराबर क्या था, यही था ना, वर्क डन प्लस क्या था, हीट, यही था हमारे पास। इसके नीचे हेडिंग डालना आइसोलेटेड सिस्टम, हेडिंग डालना आइसोलेटेड सिस्टम, हेडिंग डालना आइसोलेटेड सिस्टम, हो गया। इसके नीचे लिखना, ध्यान अगर याद करो इसके पहले क्लासेस में, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या था कि जहां पे हीट और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे फॉर आइसोलेटेड सिस्टम हेडिंग डाले होगे, उसके नीचे लिखना Q बराबर 0, W बराबर 0। हो गया तक, कोई डाउट तो नहीं आता तक। आइसोलेटेड में हीट और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर क्या था, वर्क डन भी कितना होगा, 0 ही होगा हमारे पास, तो Q भी 0 और W भी क्या 0। यहाँ देख के बताना जरा, डेल्टा यू बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 + 0 करोगे तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 0। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। चलो डेल्टा यू का फॉर्मूला जरा बोलना क्या था, डेल्टा यू बराबर क्या था, U2 माइनस क्या U1। डेल्टा यू का वैल्यू तो 0 हमारे पास, तो 0 बराबर U2 माइनस में U1, तो माइनस U1 इधर के क्या हो जाएगा प्लस U1, तो U2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से U1। नोट करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू बराबर क्या था, Q + W था। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए Q भी 0 होगा, W भी क्या होगा 0 होगा। डेल्टा यू बराबर 0 + 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था डेल्टा यू का, U2 माइनस क्या U1। डेल्टा यू का वैल्यू 0 है, ये माइनस में के क्या हो जाएगा प्लस U1। तो हम ये कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, क्या होगा कांस्टेंट, क्योंकि U2 बराबर क्या आ रहा है हमारे पास U1। लिखेंगे इसके नीचे लिखना, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम internal energy is constant. For isolated system internal energy is constant. हो गया। इसके नीचे पहला पॉइंट बना के लिखना एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट लिखो, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। The internal energy of an isolated system is constant. सेकेंड, अच्छा तुम लोग याद करो जरा, यूनिवर्स को कौन सा सिस्टम बताया गया था, आइसोलेटेड। तुम समझ में आ रहा होगा यहाँ पे हम क्या लिखवाएंगे अगला। देखो यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, हो गया, कॉमा, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल बी कांस्टेंट। द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल बी कांस्टेंट। नेक्स्ट, सबको पता है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। थर्ड लिखना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। Energy cannot be created not destroyed, but it can be transferred from one form to another. लास्ट वन लिखना, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is also known as law of conservation of energy. Is also known as law of conservation of energy. हो गया। तो सिंचर ड्रॉ करेंगे सब लोग जो बना रहे हैं यहाँ पे।
जल्दी। ओके भाई, ध्यान से सुनना। जैसे हमारे पास दो स्टेट है, इनिशियल और क्या फाइनल। यहाँ से जाने का पहला तरीका क्या है, पहला पाथ तुमको दिख रहा होगा, सेकंड यहाँ पे दूसरा दिख रहा होगा तुमको। ये U1 और वो क्या है हमारे पास U2 दिख रहा है यहाँ पे, पहला इंटरनल एनर्जी और क्या यहाँ पे सेकंड इंटरनल एनर्जी। तुमसे जितना पूछेंगे उतना जवाब देना। Q और W जो है वो स्टेट फंक्शन था कि पाथ फंक्शन था? ठीक है, Q और W पाथ फंक्शन था। क्या था? पाथ फंक्शन था। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा Q और क्या W पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम यहाँ से डेल्टा U1 का अगर वैल्यू तुमसे पूछे, तुमको पता है डेल्टा U का फॉर्मूला क्या था, Q प्लस क्या था, W था। Q का मतलब क्या था, हीट। W का मतलब क्या था, वर्क डन। तो दोनों कैसा फंक्शन था हमारे पास, पाथ फंक्शन थे। अगर डेल्टा U का फॉर्मूला तुमसे पूछेंगे क्या बोलोगे, Q प्लस W बोलोगे। लेकिन डेल्टा U1 के लिए अगर पूछेंगे तो क्या बोलोगे, Q1 प्लस क्या, W1। ऐसी डेल्टा U2 के लिए अगर तुमसे बोलेंगे तो क्या बोलोगे, Q2 प्लस क्या, W2। नोट करेंगे इतना सब लोग जल्दी पढ़ने के लिए। नहीं भाई, कहाँ लिए, इसको भी तो आगे लेके चलना। बोले तो थे नेक्स्ट क्लास से पहले बोल दे 3:2:1 का रेशियो लेके चलेंगे हम लोग। आगे लिखना इसके नीचे, ये बना ले सब लोग ना, लिखना। वर्क ऑलवेज अपीयर एट द बाउंड्री ऑफ द वॉल। वर्क ऑलवेज अपीयर ऑन द वर्क ऑलवेज अपीयर एट द बाउंड्री ऑफ द वॉल। वर्क ऑलवेज अपीयर एट द बाउंड्री ऑफ द वॉल। हो गया। नेक्स्ट, हीट itself is not energy. Heat itself is not energy. हीट अपने आप में एनर्जी नहीं है, ठीक है, यही है इसका मतलब। बट उसके आगे लिखना, बट फ्लो ऑफ हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट फ्लो ऑफ हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हो गया तक? ध्यान से सुनना है। अगर कोई तुमसे हीट बोलेगा तो हीट एनर्जी नहीं है, ठीक है, लेकिन फ्लो ऑफ हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। समझ में आ रहा है? क्या लिखो लास्ट वाला यहाँ पे लाइन, सब लोग देख लो एक बार वापस जल्दी से। लास्ट लाइन पढ़ो एक बार वापस, क्या लिखे हो, हीट इटसेल्फ इज नॉट क्या, एनर्जी। हीट अपने आप में एनर्जी नहीं है, लेकिन जो फ्लो ऑफ हीट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी मानेंगे, फॉर्म ऑफ एनर्जी वहां पे मानेंगे। इसके नीचे क्वेश्चन लिखना है सभी लोग को, और ये सभी लोग को सही करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। Which one of the following statement is false? Question mark. पहला ऑप्शन लिखना, वर्क इज ए स्टेट फंक्शन। वर्क इज ए स्टेट फंक्शन। सेकंड, टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन। हो गया, टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट, change in the state is completely defined when initial and final states are specified. When initial and final states are specified. Last, work appears at the boundary of the system. Work appears at the boundary of the system. Next question, work appears at the boundary of the system. Work appears at the boundary of the system. हो गया, दो क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये दोनों सबका सही होना चाहिए। बोले नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग 200 जूल ऑफ वर्क done on the system, during 200 joule work done on the system, comma during 200 joule work done on the system, हो गया, comma 140 joule of heat is given out. 140 joule of heat is given out. Calculate the change in internal energy. Calculate the change in internal energy. गिवन में लिखोगे अगर
चलो बोला वर्क डन कितना था, प्लस में क्या रखोगे 200 क्या जूल, जो हीट निकल रहा था वहां से सिस्टम से हीट निकल रहा था कितना था -140, तो इसको माइनस में कर लोगे क्योंकि हीट वहां से निकल रहा है बेसिकली। फॉर्मुला क्या था डेल्टा यू का, फॉर्मुला क्या था क्यू प्लस क्या था डब्ल्यू, क्यू का वैल्यू है कितना -140 प्लस में 200 कितना आ जाएगा ये 60 जूल आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, क्लियर सबको एकदम अच्छे से। चलो सभी लोग लगाए थे क्वेश्चन को, बहुत अच्छा लगा देख के।